कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो हेडिंग देते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो इसके बारे में हम डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि हम पिछले लेक्चर में जो कि हम सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में बात किए थे, लेकिन सिंपल से इस चीज़ से बना तो पहले फिगर से हम समझें, उसके बाद हम ये बताएंगे कि ये किस चीज़ से। इसमें दो कन्वर्जिंग लेंस को हम यूज करते हैं और दोनों को इस टाइप से एडजस्ट करते हैं। देखिए दोनों के बीच में थोड़ा गैप हम ज़्यादा रखेंगे। इसमें दो चीज़ होता है, दो कन्वर्जिंग लेंस है। एक को हम बोलते हैं जो ऑब्जेक्ट को फेस करता है उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और जो आंख से नियर वाइज होता है यानी विच इज नियर टू आईज। तो ध्यान से देखिए ये थोड़ा बड़ा है, इसको बोलते हैं FO, मतलब कि इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ऑब्जेक्ट के करीब जो होता है इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और इसको कहते हैं FE। E फॉर आई, जो आई के नियर वाइज रहे उसको FE बोलते हैं। सिंपल सा बात है, ये फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव विच इज नियर टू द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट से नियर वाइज हो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, और जो आई के मतलब आंख के तो इसको बोलते हैं FO। इसको बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ आई। इसको आई बोलते हैं, मतलब जो आंख के करीब होता है, विच इज लिख देते हैं विच इज नियर टू द आई। इसको ओरल भी बोलते हैं, वो बस समझने के लिए आप याद रखिए। इसको FO फोकल लेंथ है, जो ऑब्जेक्ट के पास में होता है, ऑब्जेक्ट के नियर वाइज होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव। और जो मतलब आंख के नजदीक होता है तो उसको हम कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, एक हम प्रिंसिपल एक्सिस बना रहे हैं, ये आपका है प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी हम बात करते हैं तो कोहेरेंट सोर्स की बात करते हैं, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब ध्यान से देखिए किस टाइप से हाउ इमेज इज फॉर्म। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है, हाउ इट वर्क, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें दो कन्वर्जिंग लेंस हम यूज करते हैं, टू कन्वर्जिंग लेंस। एक ये है और एक है ये भी आपका कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस। अब देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। अब ध्यान से देखिए, इसका कुछ ना कुछ फोकस होगा। दिस इज द फोकस ऑफ दिस कन्वर्जिंग लेंस F। तो हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखेंगे आउटसाइड द फोकस, यहां पे रखेंगे। समझिए, दिस इज द ऑब्जेक्ट दैट इज AB से इसको हम डिनोट किए। थोड़ा सा इसका साइज हम छोटा कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। AB है। अब ध्यान से देखिए, कोहेरेंट सोर्स है यानी कि पैरेलल लाइट निकलेगा, और आपको पता है कि पैरेलल लाइट क्या होता है, इसके फोकस से पार करते हुए यहां से निकलेगा। एग्जैक्टली ये आपका है ऑप्टिकल सेंटर।
ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर का क्या प्रॉपर्टीज है? ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट आता है वो सीधे पार कर जाता है। तो ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, तो यहां पे कहीं ना कहीं इमेज बनता है। इमेज शुड फॉर्म्ड ए बी का बना इमेज क्या बनाता है? ए डैश बी डैश। अब इसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर लीजिए, जिससे आपको ये फील आया है। क्या हुआ? पहला कन्वर्जिंग लेंस से ऑब्जेक्ट हम रखें तो देखिए ये जो डिस्टेंस होगा इसको कहते हैं यू, और अगर ऑब्जेक्ट है तो यू ओ, क्योंकि इसमें दो लेंस है तो आपको ये फिक्स करना पड़ेगा कि कौन सा मतलब हम डिस्टेंस ले रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है यू ओ, पहले तो यू को किस चीज से डिनोट करते हैं? ये ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट डिनोट करता है, और ओ का मतलब है कि वो ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है, जो कन्वर्जिंग लेंस फर्स्ट से यानी ऑब्जेक्टिव से जो डिस्टेंस बनाता है उसको ईओ। और ये जो आपका आया इतना दूर, ये आपका आया वी। और वी किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में वी। क्या हुआ? पहला जो कन्वर्जिंग लेंस है वो अपना काम कर दिया। क्या किया? इसका इमेज जो है यहां बनाया। अब देखिए ये हम दूसरा कन्वर्जिंग लेंस जो कि इससे ज्यादा, इसका एपर्चर ज्यादा होता है। अब ध्यान से फिगर से भी आपको डिनोट कर रहा है कि इसका एपर्चर कम है और इसका एपर्चर ज्यादा है, यानी कि इसका पावर ज्यादा है, इसका पावर थोड़ा कम रखें। इस बार का बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि किसका फोकल लेंथ ज्यादा होता है, तो फोकल लेंथ हम इसका ज्यादा रखते हैं। किसका? जो आंख के करीब, विच इज नियरर टू आई, इसको ओकल भी बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये अपना काम किया और इसका इमेज बनाया, और इमेज इस तरीके से एडजस्टेड हम करके रखते हैं कि इमेज जो है ये इसके इस टाइप सो एडजस्टेड, दोनों को हम इस टाइप से एडजस्ट करके रखते हैं जिससे इमेज जो है इसके फोकल लेंथ के अंदर बने। क्योंकि एक प्रॉपर्टीज है, जब भी फोकल लेंथ के अंदर बनता है तो उसका इमेज सबसे बड़ा बनता है। मैग्नीफाइड तो बनता ही है, मैग्नीफाइड तो इसका भी बना, इतना छोटा था, इसका बना, इसका इस साइड बना। अब ध्यान से देखते हैं, ये जो है इमेज जो फॉर्म्ड हुआ ए डैश बी डैश। अब ए डैश बी डैश जो है इस कन्वर्जिंग लेंस के लिए, किसके लिए? जो आंख के करीब है। अब इसके लिए सेकंड वाला जो कन्वर्जिंग लेंस है इसके लिए एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, यानी कि ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश behaves an object for a dash b dash behaves an object for a dash b dash behaves as object for fe। fe मतलब फोकल लेंथ, इसको आई पीस भी कहते हैं। आई के करीब है तो आई पीस भी इसको कहते हैं। इसको आप ये भी कह सकते हैं आई पीस। सिंपल सा बात है। अब क्या है, इसको फोकल लेंथ ए डैश बी डैश क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे हम। ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अब ध्यान से देखिए, ये क्या करेगा काम? ये आपका एज ए ऑब्जेक्ट की तरह इसको हम ट्रीट करेंगे, कि समझिए कि अब आपको इतना क्या हुआ इधर, इससे कोई लेना देना। आप समझिए कि ये जो फोकस है ये इसका है, किसका है? दिस इज द फोकस ऑफ सेकेंड, दैट इज आई पीस। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एफ ई, समझिए कि इसको एफ ई से डिनोट किए, यानी कि ये वाला, और ये जो है एफ ओ है, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, ई फॉर आई पीस। अब ध्यान से देखिए, अब ये अपना काम करेगा, जैसा कि आपको पता है कि ये जो है इमेज क्या बनाएगा?
वर्चुअल बनाएगा। अब इसका जब भी यहां से लाइट गया, एक तो पैरेलल लाइट निकलेगा, इससे यहाँ बहुत सारा लाइट निकलेगा, एक इधर निकलेगा, एक इधर निकलेगा, यहाँ से बहुत सारा लाइट निकलेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से बहुत। अब ये आपका है यहाँ पे, ये आपका हो गया आई पीस का ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर का प्रॉपर्टीज ये है कि वहां से लाइट रे जो पड़ता है वो सीधे वापस आ जाता है, मतलब वो उसमें कोई वो डाइवर्ट नहीं करता है। तो ये आपका हो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस। अब ध्यान से देखिए, इसका इमेज बनेगा, और इमेज बनेगा और क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। ऐसे ही बहुत सारे कन्वर्जिंग लेंस को यूज करके हम बनाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हम दो चीज यूज कर रहे हैं इसमें, अभी दो लेंस, क्योंकि बहुत सारा हम यूज कर नहीं सकते इसे मल्टीपल। अब तो सिस्टम आ गया है आपका माइक्रोस्कोप का, तो उसमें बहुत सारे इसी टाइप से इसका इमेज इसके अंदर बनाता है, तो ये इसका उससे भी बड़ा मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। अब देखिए इसका मैग्नीफाइड इमेज यहां बनेगा, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये लिखे एडेस बीडेस बिहेव्स एज ए आई ऑब्जेक्ट। अब इसका इमेज बनेगा, इधर बनेगा, तो इमेज के लिए यहां बनेगा, अब बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि सिंपल सा बात है, ये आप जानते हैं कि जब भी किसी के फोकस के अंदर रखें, कन्वर्जिंग लेंस के फोकस के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो होता क्या है, बहुत ही बड़ा मैग्नीफाइड इमेज बनता है। और यही तो हमको चाहिए, हमको क्या चाहिए कि उसका जो इमेज है वो बहुत बड़ा बने, जिससे हम किसी छोटे ऑब्जेक्ट को हम बड़ा तरीके से देख पाए। तो ये आपका है, तो यहां से एक लाइट निकलेगा, सिंपल सा बात है, एक लाइट गया इधर, यही लाइट हमारा पीछे आएगा, इसी को हम पीछे एक्सटेंड किए। तो जो ये इमेज ही बना, इसका इस इमेज का नाम है, सिंपल सा बात है, इसको पीछे किए क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइट निकलता है, और इसको और भी कीजिए तो ये इमेज कुछ ये बनाएगा। तो ये अब बन गया आपका ए डबल डैश बी डबल डैश। देखिए पहला इमेज जो बना उसको नाम दिए ए डैश बी डैश फर्स्ट इमेज, जो कि आईपीस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया, और दूसरा इमेज बना और वो भी सेम साइड में बना। तो ये जो इमेज बना इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। ये देखिए रियल इमेज यहां बना, लेकिन ये इमेज जो है वर्चुअल। तो याद रखिएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो इमेज बनाता है वो क्या बनाता है, वर्चुअल। तो याद रखिएगा वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, और बहुत ही बड़ा मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड इमेज formed, magnified image formed at the same site, magnified image formed at same site that of object। जिधर ऑब्जेक्ट है फाइनली इमेज किधर बना, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बना, और क्या बना, ए डैश बी डैश बना, बहुत ही मैग्नीफाइड इमेज बना। और ये जो लाइट है तो ये इस टाइप से काम करते रहता है। और जब बात करें तो इसी टाइप से हम यूज करते रहते हैं। अपर्चर इसका बड़ा, इसका सिंपल सा बात है कि इसका अपर्चर, तो याद रखिएगा एफ ई इज ग्रेटर देन एफ ओ, ये हमेशा याद रखिएगा। जो फोकल लेंथ है आईपीस का, यानी कि फोकल लेंथ ये क्या है आपका, फोकल लेंथ ऑफ eyepiece is greater than focal length of
is greater than focal length of ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, दिस इज नियर टू ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की तरफ फेस करता है, ऑब्जेक्टिव। तो ये हम क्या सीखे कि हाउ इट वर्क्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है बनता कैसे है। पहला क्या कि इस टाइप से बहुत सारा मल्टीपल इमेज बना बना के हम क्या करते हैं, मैग्नीफाइड इमेज। तो इसमें हमको सीखने का क्या है, सीखने का ये है कि पहले जो है हम ऑब्जेक्ट को उसके फोकस से दूर रखते हैं। देखिए ये जो है FO है, दिस इज FO, दैट इज इस ये जो कन्वर्जिंग लेंस है इसका फोकस है, और इसके फोकस से ऊपर रखते हैं और इस दोनों के डिस्टेंस को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। इट इज टू converging lens, it is so adjusted that the image of first converging lens formed inside the focus of eyepiece, इसके अंदर बना ना, inside the focus of eyepiece, so its work। और जब अंदर बनता है तब तो आपको पता है कि इसका इमेज बहुत ही बड़ा बनता है, आपको पता है, तो इसीलिए इसका हम अपर्चर भी ज्यादा रखें। तो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इसका बड़ा बनाने के लिए देखिए इसका इमेज इतना बड़ा बना, और कैसा बना, वर्चुअल बना, इरेक्ट बना, और वो भी मैग्नीफाइड बना ऑन द सेम साइड ऑफ दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हम सीखें इसमें। अब हम देखते हैं कि मैग्नीफाइड बना तो कितना बड़ा बना। अब इसको हम थोड़ा सा डील करते हैं। तो m का वैल्यू है, अब ध्यान से देखिए ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम थीटा लेते हैं। ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर से ये जो एकदम सीधे सीधे इसको आप ऑप्टिकल सेंटर से ले आइए। ये जो एंगल है मतलब ऑप्टिकल सेंटर से जो होके आ रहा है, जो जिसमें डाइवर्जन नहीं है, जीरो डाइवर्जन है, ये जो एंगल बन रहा है इसको हम क्या ले लेते हैं, थीटा। इसको क्या ले लेंगे, थीटा ले लेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे। हम अभी तक ये सीखे कि टू कन्वर्जिंग लेंस को एक्सियली, इसको हम किस टाइप से यूज करते हैं, टू कन्वर्जिंग लेंस मेड, दो कन्वर्जिंग लेंस को हम यूज करते हैं और वो को एक्सियली होता है, यानी कि दोनों का एक्सिस सेम है। और टू कन्वर्जिंग लेंस इज सो एडजस्टेड दैट द इमेज ऑफ फर्स्ट objective is formed inside the focal length of eyepiece, so its magnified image is formed on the same side of that of object। मैग्नीफाइड इमेज बनता है और वो भी वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, सीधा बन रहा है, दिख रहा है आपको, और क्या बनता है, बहुत ही बड़ा बनता है। अब वो बड़ा कितना बनेगा उसको हम एक एक करके डील करेंगे। अब अभी तक इतना हम सीखे, सो हैव ए लुक। बढ़िया से देख लीजिए। आइए देखते हैं इसके थ्योरी पार्ट को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। तो लिखेंगे इट कंसिस्ट by two converging lens, it consists two converging lens arranged coaxially, two converging lens arrange कोएक्सियली मतलब दोनों का एक्सिस, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस सेम ही है। सो इट कंसिस्ट टू कन्वर्जिंग लेंस अरेंज कोएक्सियली one which is close to one which is
close to object, which is close to object called objective. उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव. एंड विच इज नियरर टू, एंड विच इज नियरर टू आई, which is nearer to eye is called eyepiece. जो आंख के करीब है उसको कहते हैं आई पीस. अब ध्यान से देखिए, दो कन्वर्जिंग लेंस से दोनों को एक्सियली अरेंज्ड है. एक जो ऑब्जेक्ट के नजदीक है उसको ऑब्जेक्टिव दिए हैं, और जो आई के नजदीक है, मतलब आंख के नजदीक है, उसको क्या करते हैं. और हम जो है देखते हैं इसको किस तरीके से. सिंपल सा बात है, ये इधर से देखते हैं. अपन लोग देखते हैं इधर से. ये आपका है, समझिए कि आई. इधर हम अपना आंख लगा के देखते हैं, तो हमको ये नहीं दिखता है कि हम इसको देख रहे हैं. आप क्या देखते हैं? यू फील दैट इमेज. आप कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देखते, आपको लगता है कि लाइट जो है, आप फील कीजिएगा, यू फील दैट, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो बस इतना बड़ा है. आपको ये ऑब्जेक्ट, रियल वाला ऑब्जेक्ट देखना ही नहीं है, आप इधर से देख रहे हो. तो आप इधर से जब इसको देख रहे हो तो आंख के करीब है, इसलिए आई पीस इसको कहते हैं. जो ऑब्जेक्ट के करीब है इसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव कहते हैं. एंड तो ये हम देखें, दो ऑब्जेक्टिव को हम यूज करके आंख को इधर से हम लोग देखते, तो हमें फील होता है कि ऑब्जेक्ट ये नहीं है, इतना छोटा नहीं है जो रियल में है. आपको लगेगा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है. आपको इस चीज से मतलब ही नहीं, क्योंकि ये जो है वर्चुअल इमेज बना रहा है. दिस इज नॉट ए रियल इमेज. सो यू फील दैट कि जो ऑब्जेक्ट है वो इतना बड़ा है, क्योंकि वही आपके अल्टीमेटली क्या होता है, एट द एंड आपको क्या दिखता है? इमेज. यू कांट सी दिस ऑब्जेक्ट, इवेंचुअली यू सी दिस ऑब्जेक्ट. दिस जो मैग्नीफाइड इमेज जो बनता है, आप उसको फील करते हैं. आप इस एंगल से, इधर से आप देखते हैं, आप इधर से नहीं देखते हैं. इधर से नहीं देखते, आपका आंख का एंगल इस साइड होता है. अब ध्यान से देखिए, इसका जो कि आई पीस है, तो क्या है? फोकल लेंथ एंड अपर्चर. Focal length and aperture of eyepiece is greater than फोकल लेंथ इसका ज्यादा होता है. एपर्चर का मतलब कि मोटाई ज्यादा होता है. सिंपल सा बात है, ये थोड़ा सा छोटा है, इससे थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए ये इसका ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज बना सकता है. यही तो अपने को चाहिए. ये देखिए, ये जो बनाया, क्या यहां बना दिया, इसके लिए ये काम थोड़ा सा यहां आसान कर दिया. अब ये जब इस टाइप से हमको एडजस्ट करते हैं कि ये इसके फोकस के अंदर इमेज बनाए, और जिससे इसका अपर्चर भी बना रखते हैं, फोकल लेंथ भी बना रखते हैं. यानी फोकल लेंथ एंड अपर्चर ऑफ आई पीस इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्टिव मतलब कि आई पीस से बड़ा होता है, उसका अपर्चर भी बड़ा होता है, और उसका क्या, फोकल लेंथ भी बड़ा होता है. किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू दिस कन्वर्जिंग लेंस. दोनों में एक को हम इसका अपर्चर थोड़ा बड़ा रखते हैं, और जो दिख भी रहा है फिगर में, और क्या करते हैं, और दूसरा सेपरेशन बिटवीन देम इज सो एडजस्टेड दैट, इस चीज को अगर हम मिटा पाए,
सेपरेशन जो है, इस दोनों के बीच का सेपरेशन को हम क्या करेंगे, द सेपरेशन बिटवीन two lenses, two converging lenses is so adjusted the separation between two converging lens is so adjusted that image by ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट के थ्रू बन रहा है उसीलिए ऑब्जेक्टिव, so adjusted that the image by objective formed inside the focus of आईपीस के जो फोकस होता है उसके अंदर बने। इस टाइप से हम एडजस्ट करते हैं दोनों को, सेपरेशन को इस टाइप से, द सेपरेशन बिटवीन टू कन्वर्जिंग लेंस इज सो एडजस्टेड दैट इमेज बाय ऑब्जेक्टिव फॉर्म्ड इनसाइड द फोकस ऑफ आईपीस। इस टाइप से हम उसको एडजस्ट करते हैं, जो कि आपको फिगर में दिख रहा है। इस टाइप से हम एडजस्ट करते हैं कि इसका जो इमेज बने। पहला इमेज क्या बनता है, पहला इमेज बनता है आपका ए डैश बी डैश, और ये भी लिख दें ए डैश बी डैश बिहेव्स एन ए, फर्स्ट इमेज जो बन रहा है। तो यहाँ पे एक और लाइन लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश, ये आपका है ए डैश, ये आपका बी डैश, ए डैश बी डैश behaves, A dash B dash behaves an object, A dash B dash जो इमेज है, A dash B dash behaves an object for eyepiece। क्या है, ए डैश बी डैश जो पहला इसका इमेज बना, किसका इमेज बना, ए बी का जो इमेज बना वो क्या बना, ए डैश बी डैश बना, और उस जो ए डैश बी डैश है वो क्या है, बिहेव्स एन ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। उसके लिए क्या बनता है, आईपीस के लिए आपको क्या बन जाता है, एज ए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, और उसका इमेज के किधर बनता है, सेम साइड, इमेज फॉर्म्ड लिख देते हैं, फाइनल इमेज is formed on the same side, final image is formed on the same side that of objective, that of object, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनता है। कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है, उधर ही बनता है, और फाइनल इमेज जो बनता है वो क्या बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इतना हम सीखें। अब हमको ये पता करना पड़ेगा कि इसका मैग्नीफाइड इमेज कितना बड़ा बनता है। तो क्या हम सीखे, इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंस, जो कि अरेंज किस तरीके से होता है, कोएक्सियली मतलब जिसका एक्सिस सेम हो उसको कोएक्सियली। ये आपका देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है, जो दोनों का लिए एक्सिस सेम है, इसीलिए अरेंज करते हैं कोएक्सियली। वन विच इज क्लोज टू ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट से क्लोज है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव, और जो आंख के करीब है
आई, क्योंकि आंख इधर, आंख को ये नहीं लगता है कि हम इसको देख रहे हैं, आंख बस इसका इमेज देखता है, आंख को फील होता है कि यह इतना बड़ा हम इमेज देख रहे हैं उसको। तो क्या करते हैं उसके बाद जो आईपीस है, द फोकल लेंथ एंड अपर्चर, फोकल लेंथ एंड द अपर्चर ऑफ आईपीस इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से क्या होता है ज्यादा होता है, यानी इसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू दिस कन्वर्जिंग लेंस, द अपर्चर एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज कंपैरेटिवली ग्रेटर। सो जिससे, और दोनों का सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो सेपरेशन हम रखते हैं, द सेपरेशन बिटवीन टू कन्वर्जिंग लेंस इज सो एडजस्टेड, मतलब इस तरीके से हम एडजस्ट करते हैं कि इसका जो इमेज बने वो इसके फोकस के अंदर बन जाए। तो द सेपरेशन बिटवीन टू कन्वर्जिंग लेंस इज सो एडजस्टेड दैट इमेज बाय ऑब्जेक्टिव या फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव, इमेज बाय ऑब्जेक्टिव फॉर्म्ड इनसाइड द फोकस ऑफ आईपीस, आईपीस के फोकस के अंदर ही बन जाता है, जिससे क्या होता है फाइनल इमेज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज अ वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो वी हैव टू स्टडी अबाउट द मैग्नीफाइंग पावर, उस पे हम आगे बात करते हैं। आइए देख रहे थे मैग्नीफाइड इमेज पे, अब बात करते हैं और उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो जब भी हम मैग्नीफाइड इमेज की बात करते हैं तो उसमें हम एंगल का यूज करते हैं। तो एंगल यहाँ से हम एक एंगल एज्यूम किए जो ये इमेज फॉर्म्ड बनाता है, ये जो एंगल है इसको थीटा हम लेके चले। तो ये आई होप आप लिख लिए हो। अब हम बात करेंगे इसके मैग्नीफाइड पावर, यानी कि इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइड पावर कितना होता है और कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना होगा और नॉर्मल एडजस्टमेंट में कितना होता है। तो मैग्नीफाइड पावर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक चीज देखना पड़ेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप में भी मैग्नीफाइड पावर बताए थे, तो वो वीडियो भी आप जाके देखिए तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम उसी को एज ए रेफरेंस हम यूज करेंगे। मैग्नीफाइड पावर जो भी होता है कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस टाइप से इसका मैग्नीफाइड इमेज बनाता है और कितना बना सकता है। तो जब थीटा बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, तो याद रखिए ये आपका थीटा है, इसको आप थीटा ले रहे हैं, ये जो ऑप्टिकल सेंटर से पूरा का पूरा आ रहा है ना, ये एंगल बना रहा है, इतना बड़ा जो एंगल है ये आपका है, यूं समझिए कि ये आपका है थीटा, दिस इज थीटा। अब ध्यान से देखते हैं एम, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसका मैग्नीफाइंग पावर बताइए। तो जब मैग्नीफाइंग पावर आपसे पूछा जाएगा तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है थीटा बाय थीटा नोट। जैसा कि अगर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर देखे हो किसका, सिंपल माइक्रोस्कोप में, तो उसमें हम दोनों को डेराइव किए थे, तो उसको भी हम एज ए इस्तेमाल करेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो ये इमेज किधर बनता है ये सब हम देख लिए थे। अब हम देखेंगे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्योंकि इंपॉर्टेंट वही है और उसी से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इमेज इसका मैग्नीफाइड तो बन रहा है, फाइनल इमेज यहाँ बन रहा है, लेकिन कितना बन रहा है, फाइनल इमेज बन तो रहा है लेकिन ये कितना मैग्नीफाइड इमेज है, इससे हम कितना बड़ा, यानी कितना हम बड़ा देख सकते हैं। तो सो अब माय न्यू टॉपिक इज मैग्निफिकेशन ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कि
मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसको हम m से डिनोट करते हैं, दैट इज m। यहाँ पे दो टर्म आता है थीटा बाई थीटा नॉट। अगर हमारे प्रीवियस लेक्चर आप देखे होंगे तो उसमें हम दोनों को बताए थे थीटा क्या होता है और थीटा नॉट क्या होता है। थीटा एक्चुअली में होता है ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो एंगल है थीटा है, तो यानी कि थीटा है एंगल, दोनों एंगल ही है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, सबटेंडेड बाय इमेज ऑन आइज। यहां थीटा नोट क्या है, ये भी एंगल है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आइज। आइज में क्या होगा, थीटा नोट में एक चीज कंसीडर होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट is at distance, when object is at least distance for clear vision, at least distance for clear vision। ये इसमें ये आप कंसीडर रखें कि इसमें when object is टेकन एज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, वो आपको पता है कि इसमें d बराबर 0 होगा। देखिए दोनों एंगल ही है, एक ये वाला एंगल, तो ध्यान से देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। जब थीटा बहुत ही ज्यादा छोटा होता है तो वो बराबर होता है टेन थीटा के। व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से एंगल हमको निकालना है थीटा का और थीटा नोट का। तो ध्यान से देखिए, यहां से फिगर आपको अगर दिख रहा हो तो यहां से हम निकालेंगे थीटा का वैल्यू। तो ये ध्यान से देखिए, ये अगर थीटा है तो ये जो ऑब्जेक्ट का हाइट है उसको हम h डैश ले रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है a डैश b डैश, इसको कह देते हैं आपको, सिंपल सा बात है। इसके लिए तो वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस काम करेगा, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ue से डिनोट करते हैं। ue क्या है, ue है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हम लिख देते हैं h डैश, h डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ फाइनल इमेज। एच डैश हुआ। और यूई क्या है, यूई ध्यान से देखिए कि पहले जो इमेज बनता है वो ए डैश बी डैश पे बनता है, तो ए डैश बी डैश जो है बिहेव्स एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, तो इसके लिए तो एज ए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बगल में लिख देते हैं ए डैश बी डैश, फ्रॉम कहां से, फॉर आई पीस से। यानी कि डिस्टेंस वो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वे किससे, आई पीस से डिस्टेंस। तो क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ए डैश बी डैश का डिस्टेंस कहां से, ये जो है, ये सिंपल सा बात है, ये आपका क्या काम कर रहा है, यहीं तक, ये आपका है यू हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
और कहां तक आपको वो काम करेगा, आई पीस से जो डिस्टेंस है, तो यूई से, यूई मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ए डैश बी डैश फ्रॉम आई पीस, थीटा बाय थीटा नोट। ये एच क्या है, ये जो इमेज का हाइट है, एच डैश इमेज ऑफ फाइनल जो इमेज बन रहा है। अब ध्यान से देखिए, अब थीटा नोट क्या है, थीटा नोट है एंगल सबटेंड बाय ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा है तो उसका कुछ इस टाइप से हम फिगर बनाते हैं। सपोज डेट ऐसे कुछ बना रहा है, तो ये आपका जो है, ये आपको समझिए कि थीटा नोट है। ये जो एच हाइट है, एच हाइट है, सिंपल सा बात है। ये क्या है, एच किसका हाइट है, एच जो है ऑब्जेक्ट हाइट है, लिख देते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखिए, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब यहां से थीटा का वैल्यू जब भी निकाले, और ये इसमें फिक्स है, एज्यूम्ड है कि ये जो ये डी है, क्यों, क्योंकि लिख लिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। और डी का वैल्यू क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होता है। तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, एक जगह से थीटा निकल चुका है, क्योंकि थीटा जो है टेन थीटा के बराबर है। यहां से अगर हम थीटा निकाल लें तो थीटा जो कि है बराबर है टेन थीटा का, और कितना होगा, टेन थीटा हाइट बाय बेस हो जाता है एच डैश बाय यूई। यूई क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस, दो लेंस है ना, तो इससे जो डिस्टेंस है, क्योंकि ए डैश बी डैश क्या है, बिहेव्स एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। तो थीटा हमारा निकल गया है एग्जैक्टली। हमको इस यहां से हमको क्या निकालना है, थीटा नोट निकालना है। और यहां से अगर थीटा नोट निकालना है तो क्या आ जाएगा, थीटा नोट यहां से हाइट बाय बेस, टेन थीटा क्या आ जाएगा, थीटा नोट दैट इज हाइट बाय बेस। हाइट कितना है एच, बेस कितना है डी। तो अब आपको क्या निकल जाएगा, एम। एम मतलब मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब यहां पे बस पुट कीजिए, आप वैल्यू निकल जाएगा। एच डे से हाइट है, यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस। तब बस पुट कीजिए और आपका रिजल्ट आ जाएगा क्या, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप दैट इज एम। थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है यहां से, एच डैश बाय यूई डिवाइडेड बाय, यहां से थीटा नोट क्या आ रहा है, एच बाय डी। तो यहां से आपका आ जाता है मैग्नीफाइंग पावर दैट इज इक्वल टू एच डैश बाय एच डी बाय यूई। तो ये आप वैल्यू आप याद रखेंगे। बहुत बार ये पूछ चुका है कि इसका मैग्नीफाइंग पावर का क्या बताइए, फॉर्मूला बताइए। तो फॉर्मूला क्या है, इतना मेहनत करने के बाद जो भी आए। अब इसको थोड़ा सा और हम देखते हैं कि एच डैश बाय एच, क्योंकि ये देखिए इमेज का हाइट है और ये ऑब्जेक्ट का हाइट है, तो इसको हम टेकन एज क्या ले लेते हैं, वी नोट। वी नोट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वाला, और एच क्या है यहाँ पे, इसको हम ये इससे रिप्लेस कर देते हैं। जब हम थोड़ा सा रिप्लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा मैग्नीफाइंग पावर क्या आ जाता है, म्यू नोट टी बाय यूई। ये आपका आ गया नया फॉर्मूला। और ये नया फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो यही फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा। इतना मेहनत करने के बाद आपको क्या आ गया, ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे कि क्या है फॉर्मूला भाई, वी नोट। वी नोट क्या है, ऑब्जेक्ट का हाइट। यू नोट क्या है, वी नोट है इमेज का हाइट। अब इसमें थोड़ा सा और हम देखते हैं कि इसमें वी नोट क्या है, यू नोट क्या है। इसमें जो फॉर्मूला आपका आया क्या आया, m इज इक्वल टू वी नोट बाय यू नोट दैट इज इक्वल टू d बाय यूई
ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, v है, v आप समझिए हाइट ऑफ, v आपका v नोट यहां पे है, हाइट ऑफ इमेज। अगर u नोट कहते हैं, डिस्टेंस, देखिए ये दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, तो हाइट ऑफ इमेज भी लिख दीजिए या डिस्टेंस ऑफ इमेज लिखिए, क्योंकि दोनों अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब ध्यान से देखिए, अब ये वी नोट है, ये भी हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखिएगा कि अब इसमें एक चीज कंसीडर है कि जब इमेज की बात करें तो इमेज हम हमेशा देखते हैं फॉर आई पीस। मतलब डिस्टेंस कहां से लेंगे, डिस्टेंस लेना है, कहां से लेना है भाई, तो वो डिस्टेंस हमको लेना है आई पीस से। और जब ऑब्जेक्ट की बात करें तो 4 लिख दीजिएगा ऑब्जेक्टिव। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वी नोट बाई यू नोट। सिंपल सा बात है, वी नोट क्या है, इमेज का, और ये सिंपल सा बात है, ये है ऑब्जेक्ट का। डी तो आपको पता ही, डी क्या है 25 सेंटीमीटर, ये तो कांस्टेंट टर्म है। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस। तो ये हो गया आपका ये पूरा फॉर्मूला। अब इसमें ये पूछा जाता है कि मैक्सिमम कहाँ बने, नॉर्मल कहाँ बने, तो इसमें सिंपल सा बात है, नॉर्मली बनेगा तो ये बनेगा। और अगर इसको कहते हैं सबसे बड़ा इसका वैल्यू क्या होगा, तो वो हम जैसा कि सिंपल माइक्रोस्कोप में हम सीखे थे, तो वही वाला हम इसमें भी यूज करेंगे कि अगर इसका मैक्सिमम पावर की बात करें कि इसका मैक्सिमम हमको मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, और वो किससे चाहिए हमको, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। तो याद रखिएगा जब मैक्सिमम की बात करें तो यार इसका जो इमेज हो वो कहाँ बने, v इजकल टू, दो कंडीशन है, एक v इजकल टू इंफिनिटी, और एक कंडीशन और है, ये आपका कंडीशन 1 है, और कंडीशन 2 क्या है, v जो है उसके d पे बने। d क्या है 25 सेंटीमीटर। तो जैसा कि आपको फॉर्मूला पता होगा, 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। तो वहां से आप इसको u को अलग अलग जगह से अलग अलग निकाल सकते हैं। तो जब एक बार कंसीडर हो गया कि पहला केस क्या है, तो ये बनता है मिनिमम के लिए, ये आपका है सिंपल सा बात है मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, यानी कि m मिनिमम की बात करते हैं। ये होता है m मैक्स, मतलब मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या हो सकता है, वो हम तब यूज करेंगे जब v बराबर इंफिनिटी है। तो इसको ये फॉर्मूला याद रखिए। अब उस मैक्सिमम और मिनिमम की भी बात कर लें, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि ये बात करते हैं फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, फॉर, लिख देते हैं यहां पे, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, यानी कि v इक्वल टू इंफिनिटी, यानी कि v को हमको क्या बनाना है, इसका जो इमेज फाइनल इमेज है वो बहुत बड़ा बने, तो एक ऐसा हो सकता है। तो यहां से आ जाएगा, जब v बराबर इंफिनिटी रखिएगा तो एक फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो इस फॉर्मूला में अगर v बराबर इंफिनिटी रखिएगा तो u बराबर आपका f आ जाएगा। तब जो मैग्नीफाइंग पावर आएगा वो मिनिमम बनेगा, और वो कितना बनेगा आपका, क्या है v नोट बाई यू नोट, u के जगह पे क्या हो जाएगा f हो जाएगा, तो यहां से d बाय क्या हो जाएगा f। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा कब,
जब नॉर्मल एडजस्टमेंट, फॉर ए नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करें, जब हम एडजस्टमेंट नॉर्मल रखते हैं तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। क्या बनता है? वी नोट बाई यू नोट डी बाय एफ। एफ क्या है यहाँ पे? फोकल लेंथ। इस केस में आपका ये बन जाता है। और यही जब क्या सेकेंड केस हम यूज करेंगे तो हम इसमें या डी बराबर, इसमें ध्यान से देखिए डी तो कांस्टेंट टर्म है जिसका वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। एफ, तो एफ जो है ये हमेशा किसका रखते हैं? आई पीस का। ये हमेशा याद रखिएगा। एफ का मतलब किसका? एफ ई। एफ ई लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि दो चीज है तो दोनों में एक को तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। और यही बात अगर हम किसका करेंगे, जब v बराबर डी रखेंगे तो देखिए हमारा क्या बनता है। तो उसको भी हम देख लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। आइए देख रहे थे, ये हम मिनिमम की बात कर लिए। कब? जब b का वैल्यू जो है इन्फिनिटी पे हो, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट तो क्या किए? b को इन्फिनिटी में बनाए। अब दूसरा कंडीशन है, ये मिनिमम वैल्यू है तो ये आप याद रखें क्या आया इसमें? b बाय वी नोट बाई यू नोट, वी नोट बाई यू नोट डी बाय एफ। एफ क्या है? किसका फोकल? एफ ई है, एफ नहीं है, एफ ई है। तो हम क्या सीखे कि जब हम नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करते हैं व्हेन, तो क्या होता है उसका जो इमेज है, जो फाइनल इमेज है, इमेज का मतलब फाइनल इमेज, ये कंसीडर होना चाहिए। इमेज जब भी बात करें तो फाइनल इमेज। एफ ई का बात मतलब कि इसका, ये जिसका अपर्चर बड़ा होता है तो उसका हम बात करते हैं। तो आपका क्या वैल्यू आया? आपका वैल्यू आया फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट में, ये आप वैल्यू हमेशा याद रखेंगे क्या? म्यू नोट वी नोट बाय यू नोट डी बाय एफ ई। ये आपका हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर, ये जबकि मिनिमम है। ये वैल्यू आप याद रखेंगे। दिस इज अ मिनिमम वैल्यू, वी नोट बाय यू नोट डी बाय एफ ई। एफ ई मतलब इसका फोकल लेंथ जो होता है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं सेकंड, हमारा केस है, केस सेकंड है ये नॉर्मल एडजस्टमेंट। और जब वेन उसका जो इमेज है, हम क्या करते हैं, हम कोशिश यही करते हैं कि जब हम माइक्रोस्कोप का मतलब कि छोटा चीज को बड़ा दिखाना है, तो अगर उसका इमेज बहुत दूर बना, मतलब इन्फिनिटी में बना, इसका क्या मतलब, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट का उसका इमेज बहुत दूर बना तो वो तो चीज और छोटा दिख जाएगा ना, मेरा काम तो हुआ नहीं। तो ये तो और मिनिमम बन गया ना, ये तो बहुत मिनिमम है। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए मैक्सिमम। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फॉर दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब हमको क्या चाहिए? मिनिमम नहीं चाहिए। इसमें क्या हुआ? यू के जगह पे क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। तो ये मिनिमम हो गया, ये तो हमारा काम हुआ नहीं। हमको क्या चाहिए? जितना ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज बने हमारा काम उतना सही होगा। तो अब हम देखते हैं, माय न्यू केस इज बी, जब उसके डी पे बना है। देखिए आपको कोई चीज देखना है, तो जब देखना है तो मिनिमम आपको कितना दिखाई देता है? ये तो पता है कि एटलीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन क्या है? डी बराबर 25 सेंटीमीटर। उतना तक अगर कोई बना के दे दे मतलब आपका काम हो गया। हम वही वाला इसमें हम यूज करेंगे। For maximum magnification of this compound microscope, for नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या किए थे? v दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो यहां से क्या आया था? u बराबर f। उसका फॉर्मूला क्या आया था? दैट इज इक्वल टू वी नोट बाय यू नोट डी बाय एफ ई। ये आपका फॉर्मूला है। एफ ई क्या है? फोकल लेंथ ऑफ आई पीस।
ये आप हमेशा याद रखें। अब हम बात करते हैं, हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। तो फिर लिखेंगे फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। तो हम क्या करेंगे, जो उसका इमेज है वो कहां बनाएंगे, डी पे। सो इमेज should be formed at D. Clear vision of at least distance for clear vision। वहां पे अब हम बनाएंगे। तो अब हम ये यूज करेंगे, जब हम नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो ये वैल्यू आता है। अब हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हमको चाहिए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे, तो उसके लिए जब हम यूज करते हैं तो m का वैल्यू क्या आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इमेज है वो d पे बनेगा। तो ये जैसा कि ये फॉर्मूला है 1/b माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। तो इसमें क्या करेंगे, b के जगह पे d पुट कर देंगे। जब b के जगह पे हम d पुट कर देते हैं तो यहां से देखिए आपको क्या आ जाता है, अब दोनों सेम साइड बन रहा है। तो याद रखिएगा, जिधर ऑब्जेक्ट होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो ये नेगेटिव तो हो जाएगा, तो माइनस डी क्या, इधर ही इमेज बन रहा है, फाइनल इमेज बन रहा है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बन रहा है। सो दिस इज अ वर्चुअल, सो नेगेटिव साइन। ये ऑब्जेक्ट जिधर रखा जाता है वो तो वैसे भी नेगेटिव होता है, तो 1/u यू विल गेट 1/f। यहां से अगर आप ध्यान से देखिए तो 1/u, u का वैल्यू यहाँ पे बस हमको रखना है, क्या हमको रखना है, सिंपल सा बात है, रखना क्या पड़ता है, d बाय म्यू नोट बाय यू नोट डी बाय यू ई। ये होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो d बाय यू ई मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये समझिए यू ई बाय ये, यहां से हम ये निकालेंगे तो 1/f प्लस 1/d। इसको हम थोड़ा सा और इजी करते हैं तो आ जाएगा एफ डी, ऊपर हो जाएगा f प्लस डी और नीचे हो जाएगा एफ डी। यहाँ यू ई चल रहा है, यू ई ही समझिए, तो यहाँ से यू ई आया। तो आपको क्या चाहिए, d बाई यू ई, डी बाई यू ई यहाँ से अगर निकालेंगे तो आ जाएगा आपका क्या, d बाई यू ई। डी बाई जब यू ई हमको चाहिए या यू ई बाई डी, जो भी समझिए, सिंपल सा बात है कि इधर मल्टीप्लाई किए तो एफ प्लस डी आया। यहाँ से आपका आ जाएगा फॉर्मूला, यू ई का वैल्यू अब यहाँ से हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, 1/u चल रहा था, तो यहाँ से आ जाएगा d बाई यू ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा f प्लस डी बाई एफ। ये आ गया आपका वैल्यू। बस यही वैल्यू हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर दीजिए यहाँ पे वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू जब हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारा क्या आ गया, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का वैल्यू आपका आ जाएगा। अब वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यहां से क्या आ गया, d बाई एफ। इसको आप सिंपल सा बात है, ये कैलकुलेशन है, आप कर लीजिएगा। तो यहां से आ जाएगा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर हम देखते हैं दैट इज m मैक्स। तो सिंपल सा बात है, d बाई यू ई के जगह पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, उसमें d बाई यू ई के जगह पे हम क्या लिख देंगे, f प्लस डी। तो इसको अगर थोड़ा सा कोऑपरेट करें तो 1 प्लस डी बाई एफ आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका, वी नोट बाई यू नोट, वी नोट बाई यू नोट डी बाई एफ को अगर हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहां से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं
एफ प्लस डी बाय एफ, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कीजिएगा तो म्यू नोट बाय यू नोट 1 प्लस डी बाय, सिंपल सा बात है। एफ क्या चल रहा था, फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ किसका, याद रखिएगा आईपीस का, जितना काम कर रहे हैं सब आईपीस के लिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा डी बाय एफ, इसमें आया था डी बाय एफ, तो एफ फॉर ई, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, यानी किसी को कितना ज़्यादा मैग्नीफाइड कर सकता है, यो आ गया आपका वी नोट बाई यू नोट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस पर हम थोड़ा टाइम दिए। बाकी ओवरऑल ये टॉपिक खत्म हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।